अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमैया अदनान और आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं आपके साथ इफ्तार स्पेशल में बना रही हूँ दही बड़े। और दही बड़े की रेसिपी जो बना रहे हैं, इसमें हमारे जो भले होंगे रुई की तरह नरम व मुलायम होंगे और बहुत ही जायकेदार होंगे। और आप इसको बना के महफूज कर सकते हैं और महीने भर में चला सकते हैं। और जब भी आप बनाएंगे आपके घर वाले तारीफ़ें करते हुए नहीं थकेंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास दही है, इसको मैंने घर में तैयार किया है, टुकड़ी टुकड़ी माशाल्लाह आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये रेसिपी भी शेयर करूँगी। और साथ ही हमने क्या किया है कि चटनी है मेरे पास, जिसमें मैंने सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और 3-4 लहसुन के जवे और नमक के साथ इसको ब्लेंड कर लिया है। दूसरी तरफ मेरे पास इमली की चटनी है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जो इसके अलावा हम बना रहे हैं दाल के साथ, तो दाल मैंने तकरीबन हाफ़ कप ली है और तकरीबन 3-4 घंटे पहले इसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। भिगोने से क्या होगा कि ये फूल जाएगी और हमें इसको ब्लेंड करने में ईज़ी रहेगा। और हम इसको ब्लेंड करेंगे भी तो सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 चम्मच पानी के साथ, ज़्यादा आपने पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना। तो माशाल्लाह हम इसको ब्लेंड कर चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, आप चाहें तो हाथ में ग्लव्स डाल के भी इसको हाथ से फेंट सकते हैं, चाहें तो बीटर की मदद से भी फेंट लें। पर हमने इसको फेंटना ज़रूर है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और ये जो मवाद है वो अच्छे तरीके से फ्लफ़ी हो जाए। तो अब बस मैं इसे घुमा रही हूँ, ठीक है, पर अपने डायरेक्शन एक साइड पे ही रखनी है, ठीक है। तो मैं इसको घुमाती रहूँगी तब तक जब तक इसका कलर अच्छा आ जाए। तो अब मैंने हाथ में ग्लव्स पहन लिए हैं, तो हाथ की मदद से इसे मैं फेंटती रहूँगी। और जो मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो क्या हैं जी, ज़ीरा है चुटकी, ठीक है, अभी फ़िलहाल चुटकी इसमें ऐड करेंगे, बाकी हम डिश आउट के वक्त ऐड करेंगे। इसके साथ ही सुरख लाल मिर्च है और अजवाइन है, दोनों चुटकी चुटकी मैं इसमें ऐड करूँगी। और नमक जो है वो मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून ऐड करूँगी, क्योंकि जब हम इसको पानी में निचोड़ेंगे तो ऑलरेडी नमक इसमें भी हमारा कम हो जाएगा। तो अब मैं दोबारा इसको फेंटूँगी 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि सारे मसाले जो हैं वो इसमें शामिल हो जाएँ। और हमने इतना फेंटना है कि हमारा मवाद इतना फ्लफ़ी हो जाए कि अगर हम हाथ से इस तरह उसको गिराएँ तो वो एक मतलब पकोड़े की तरह ही नीचे गिरे, यानी कि उसके कतरे नहीं गिरने चाहिए इस मवाद में, ऐसा उसका बैटर होना चाहिए। तो तेल गरम कर दिया है मैंने, तो तेल गरम हो चुका है। आपने मवाद देख रहे हैं कि माशाल्लाह मेरा इतना फ्लफ़ी है कि ये मुकम्मल तौर पर हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी कि चम्मच की मदद से इसको गिराऊँगी तेल के अंदर। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं भले, पर मैं 2 चमचों की मदद से इस तरह गरम ऑयल में डालती जाऊँगी, ठीक है। और ये माशाल्लाह फूलेंगे भी। तो आप चाहें तो इसमें हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं, वरना ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। पर अगर आप डालना चाहते हैं तो हाफ़ टेबल स्पून उसमें ऐड कर दें। पर बेकिंग सोडा कहा है, बेकिंग पाउडर मैंने नहीं कहा। अब मैं इस तरीके से इसके भले गरम ऑयल में डालना स्टार्ट कर दूँगी और इसकी दोनों साइड कुक होने तक इसको मैं पकाऊँगी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि एक कलर उसका सुर्ख हो चुका है, तो मैं उसकी शेप उसका कलर चेंज कर दूँगी, ताकि दूसरा रुख भी इसकी तरफ से वो कुक हो जाए। हमने आँच स्लो रखी हुई है, यानी कि आँच आपने बहुत तेज़ नहीं रखनी, ठीक है। स्लो आँच पे कुक करना है ताकि अंदर से भी कुक होने चाहिए। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये फूल चुके हैं और फूल के कितने बड़े हो गए हैं। तो अब इनको मैं निकाल लूँगी, ठीक है। थोड़ा देर इनको रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ठंडे यख़ पानी में डाल देंगे, ठीक है। तो अब मैं ये ठंडे पानी में डाल रही हूँ और इस तरीके से बाकी के भी हम सारे ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो इन्हें पानी में डाले हुए मुझे काफ़ी देर हो गई है, ठीक है। और साथ जो हमने दही था वो भी फेंट लिया था मैंने, ठीक है, क्योंकि टुकड़ी-टुकड़ी दही हमें नहीं चाहिए। तो हमने क्या करना है कि इसमें हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला आप इसमें ऐड कर दें और हमने इसको मिक्स कर लेना है चाट मसाले के को, क्योंकि बाकी गार्निश हम ऊपर करेंगे और चटनियाँ भी हम इस्तेमाल करेंगे तो इसमें ज़्यादा मिर्चें हो जाएँगी, तो इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ हमने हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला इसमें ऐड किया है। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे कि बाउल ले लिया है और एक-एक करके मैं अब इसमें से निकाल लूँगी, ठीक है, जो पानी के अंदर हमने डाल दिए थे। तो अपने हल्के हाथों से, ठीक है, तेज़ ज़्यादा हाथ नहीं लगाने, हल्के हाथों से आपने पानी इसका निचोड़ना है, ठीक है। जितना पानी निकल सकता है निकाल लीजिएगा दोनों हाथों को करके। इससे क्या होगा कि निचोड़ने से आपने देखा होगा कि जो पानी होगा इसमें ऑयल ज़्यादा इसी में आ जाएगा, ठीक है, ऑयल भी इसमें से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह मैं सारे के सारे अब पानी में डाल के और उनमें से पानी निचोड़ के उनको बाहर निकाल लूँगी, तो हमारी ये दही पहले तैयार हो जाएंगे। अगर आपने स्टोर करना है तो आप इसको पानी में नहीं डालेंगे, इसको ऐसे ही आप फ्राई करके रख देंगे टाइट बैग में, और जब आपने इस्तेमाल करने हो तो पानी में निचोड़ के फिर दोबारा दही में आप डाल सकते हैं।
तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि पानी के ऊपर कितना ऑयल थोड़ा-सा आ चुका है, तो इट्स मीन कि हमारा ये ऑयल फ्री भले बन चुके हैं। तो आप इसको ईज़िली खा सकते हैं। अब मैंने क्या किया है कि डिश आउट करने लगे हैं, तो प्लेट ली है, प्लेट में सारे दही भल्ले मैंने ऐड कर दी हैं और साथ जो दही मैंने चाट मसाला उसमें ऐड किया हुआ था, वो सारा इसके ऊपर डाल दूँगी, ताकि कोई जगह बचनी नहीं चाहिए। चारों तरफ से इसको मैं दही के साथ भर दूँगी। अब हमने क्या करना है कि जो इमली की चटनी है, उससे मैं इस तरीके से लेयर लगाऊँगी ऊपर, सारे भल्लों के ऊपर हम डालते जाएँगे। पहले हम इमली की चटनी लगाएँगे और उसके बाद ग्रीन चटनी जो हमारे पास थी, ठीक है, वो अब इसके ऊपर डालूँगी मैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारे दही भल्ले बहुत ही कलरफुल हैं, दिखने में इतने अच्छे लग रहे हैं, तो खाने में कितने ही टेस्टी और होंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं। बस अब इसके बाद हमने क्या करना है कि दोबारा मैं इसके ऊपर इमली की चटनी की लेयर लगाऊँगी, यानी कि पहले रेड और उसके बाद ग्रीन। अब मैं क्या करूँगी कि दड़ा मिर्च है वो इसके ऊपर हल्की सी स्प्रिंकल करेंगे, ज़ीरा है वो स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर, और अगर आपके पास सेवइयाँ हैं तो आप सेवइयों की मदद से भी इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। सेवइयाँ ऑप्शन है आपके पास, पर अगर हैं तो आप इसके साथ ज़रूर गार्निश कीजिएगा, जिससे आपके दही बल्लों को 4 चाँद लग जाएँगे। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा कि आपके एरिया में ये कैसे बनाए जाते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो माशाल्लाह हमारे दही भल्ले तैयार हैं, तो इनको टेस्ट करके देखते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितने ही रुई की तरह ये नरम व मुलायम है और बहुत ही ज़ायकेदार हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।